तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सब अच्छे ही होंगे और माता रानी की कृपा से आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि। हम लोग इससे पहले जो है 2 क्लास पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का तीसरा क्लास है, ठीक है। यानी जहाँ तक पढ़े थे उससे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रति रुपये, क्या कहता है कि प्रति रुपये 6 केले खरीद कर 20% लाभ कमाने के लिए प्रति रुपये कितने केले बेचे जाएंगे, है ना। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा, देखिए कह रहा कि प्रति रुपये 6 केले खरीद कर, खरीदा है मतलब हुआ कि 100%, खरीदा मतलब क्या, 100% का वैल्यू कितना हो गया, 1/6, मतलब 1 रुपया में 6 केला खरीदा। अब क्या करा कि 20% लाभ पर उसको क्या करना है, बेचना है। क्या करना है, 20% लाभ पर जो है उसको बेचना है। तो 20% लाभ पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा, 120% में। आइए इसका वैल्यू निकालते थे। 1 बटे कितना होगा, 6, गुना कितना होगा, 120, ठीक है। और ये कहाँ आ जाएंगे, बट्टे में 100। अब इसको आप काट दीजिए। इसको जब काटेंगे बुआ, ये 0 से 0 खत्म हो गया, 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, यानी फाइनली वैल्यू कितना हो गया, 1/5। यानी 1/5 का मतलब क्या हुआ कि 1 रुपया में 5 केले बेचेंगे। मतलब 1 रुपया में कितने केले, यानी 5 केले बेचेंगे। और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, आपको दिख रहा होगा प्रश्न। कह रहा एक विक्रेता 150 बटन प्रति रुपया बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो प्रति रुपया उसने कितने बटन खरीदे थे। बहुत अच्छा सवाल। आइए क्या करा, 150 बटन जो है 1 रुपया में बेचने पर उसे 20% का लाभ हुआ। 20% का लाभ हुआ मतलब 120% में बेचा कितना, तो भैया 1 रुपया में 150 बटन। कोई तकलीफ। अब करा कितना खरीदा, खरीदा होगा तो 100% का वैल्यू निकालेंगे। निकाल दीजिए तो 1 बटे कितना हो गया, 150, गुना कितना होगा, 100, बटे कितना हो जाएगा, 120। कोई तकलीफ। हाँ देखिए, 0 डबल 0 से डबल 0 खत्म। 1 बटे कितना हुआ, 15 गुना 12 कितना होता है, 180। अर्थात यहाँ से क्या समझ में आया कि 1 रुपया में, यानी 1 रुपया में कितना खरीदा होगा, 180। यही आपके क्या है, आंसर है। 1 रुपया में 180 खरीदा और 1 रुपया में 150 बेचा, तो उसको कितना का लाभ हुआ, 20% का। कोई तकलीफ। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कर देखिएगा क्या कहता है कि प्रति रुपये 40 बटन बेचने से 15% की हानि होती है, तो प्रति रुपये कितने बटन खरीदे गए। आइए बहुत अच्छा सवाल है। करा कि 40 बटन बेचने, 15% का हानि मतलब कितना, 85%। 85% का वैल्यू कितना हुआ, 1/40। आपको क्या पूछा, खरीदे गए। खरीदे गए मतलब कितना परसेंट, 100% का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 1/40 गुना 100 हुआ, बटे कितना हो जाएगा, 85। 20 से काटेंगे, 20 गुना 40, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 17 50 85, मतलब 1 बटे कितना होगा, 17 गुना 34। 1/34 का मतलब क्या हुआ बुआ कि 1 रुपया में, यानी 1 रुपया में कितने बटन खरीदे, यानी 34 बटन खरीदा। और ये आपके क्या है, आंसर है। क्या कोई तकलीफ, यानी यहां तक में हमें नहीं लगता अब कोई दिक्कत हुआ होगा आपको, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 की अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, देखिए यदि प्रति रुपये 40 बटन बेचने से 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ के लिए जो प्रति रुपये कितने बटन बेचने होंगे। बहुत अच्छा प्रश्न। आइए क्या करा कि 10% की हानि होती है, 10% हानि मतलब कितना, 90%, और इसका वैल्यू कितना हुआ, जो 1/कितना, 40, यानी 1 रुपया में 40 हुआ, ठीक है। करा 20% लाभ कमाना था। जब 20% लाभ की बात आती है तो 120% का वैल्यू हमको निकालना। क्या होगा, 1/40 गुना कितना, 120, बटे कितना होगा, 90। कोई तकलीफ। 40 से काटेंगे, 40 तिया 120, 3 से काटेंगे, 30 तिया 90, यानी फाइनली कितना आया, 1/30। और 1/30 से हम क्या समझते हैं कि 1 रुपया में 30 बटन बेचने होंगे, बटन बेचने होंगे, ठीक है। और ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। कोई तकलीफ है। चलिए
अब आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि प्रति रुपये 36 गोली बेचने से लालू को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए प्रति रुपये कितने गोली बेचने होंगे, है ना। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो 20% का हानि मतलब कितना हुआ, 80%, और इसका वैल्यू कितना हुआ, 1/36 करा 20% लाभ के लिए। तो 20% लाभ मतलब कितना, 120, इसका निकाल दीजिए। तो 1 कितना होगा, 36, गुना कितना होगा, 120 बटे कितना, 80। कोई तकलीफ। अब काटिएगा तो 40 तिया 120, 40 गुना 80 होता है। 3 से जब काटेंगे तो कितना होगा, 12 तिया 36, यानी 1 कितना होगा, 24। 1/24 का मतलब क्या हुआ कि 1 रुपया में 24 गोली बेचने होंगे, मतलब 1 रुपया में कितने, 24। ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। कोई तकलीफ। चलिए अगला प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1 रुपये में 17 नींबू बेचने से एक विक्रेता को 20% का लाभ होता है। यदि 15% का हानि पर बेचा जाए तो वह 1 रुपया में कितने नींबू बेचेंगे। बहुत अच्छा। क्या कह रहा, 20% का लाभ मतलब 20% का लाभ मतलब 120% का वैल्यू कितना दिया हुआ, 1 कितना, 17। अब कह रहा 15% हानि पर, 15% हानि पर कितना बेचेगा, 85 में, और इसका वैल्यू निकालना 1 कितना होगा, 17 गुना कितना होगा बुआ, 85 बटे कितना, 120। कोई तकलीफ। 17 से काटिए, 17×85, 5 से काटिएगा कितना बार में, 24 बार में, यानी कितना निकला, 1/24। और 1/24 क्या दर्शाता है बुआ कि 1 रुपया में कितने नींबू, यानी 24 नींबू बेचना होगा। यानी 1 रुपये में जब 24 नींबू बेचेंगे तो उसे कितने % का हानि होगा, 15% का। कोई तकलीफ, क्या है कोई समस्या, नहीं ना। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है कि 40 रुपया में 45 के आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है। 24 रुपया में कितने आम बेचे ताकि 20% का लाभ है। आइए 20% का हानि, तो 20% हानि मतलब 80% का वैल्यू कितना हुआ, 40 रुपया में कितना आम बेचा, 45। कोई तकलीफ नहीं ना। अब आपको क्या करा, 20% लाभ पर बेचना, 20% लाभ मतलब कितना, 120 का वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 40/45, गुना क्या हो जाएगा बुआ, 40/45 गुना कितना, 120 बटे कितना हो जाएगा, 80। 40 से काटेंगे, 40 गुना 80, 2 से काटेंगे कितना होगा, 60। 3 से काटेंगे, 15 से काटेंगे तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, यानी कितना हो गया, 4/3, यानी 4 रुपया में 3 के आम से बेचेगा तो 20% लाभ होगा। आपको कितना पूछा, 24 ना। तो यहाँ से हम लिखेंगे जो 24 रुपया में, तो 4 रुपया में बुआ कितना आम बेचना पड़ेगा, 3 आम। तो 24 रुपया में कितना आम बेचना पड़ेगा, तो 3/4 गुना कितना हो जाएगा, 24, 4 6 24, यानी 6 कितना हो जाएगा, 18 आम। यानी 24 रुपया में अगर 18 आम बेचेगा तो उसे कितना % का लाभ हो जाएगा, 24 रुपया में जब 18 आम बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। कोई तकलीफ। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है जरा पढ़ेंगे। 80 रुपया में 64 सेब बेचने से 20% की हानि होती, 40% लाभ कमाने के लिए 35 रुपया में। सेम सवाल है वो, क्या लिखेंगे, जो 20% कहानी मतलब 80% का वैल्यू कितना दिया, 80/64। आपको क्या करा, 40% लाभ कमाना, तो 140 का वैल्यू आपको निकालना, तो क्या होगा, 80/64 गुना 140 बटे कितना हो जाएगा आपको, 80। कोई तकलीफ। 80 से ये 80 खत्म हो गया। अगर आप इसको काटेंगे तो 4 से काटिएगा, 4 से कट जाएगा, 4 से काटिएगा तो 16 चौके 64, 4 से काटिएगा कितना होगा, 35। बस इसको लिखेंगे 35 बटे कितना, 16। आपसे यही पूछा था, यानी 35 रुपया में पूछा था, 35 रुपया में कितना, 16। तो यहाँ लिख देते हैं कि 35 रुपया में 16 सेब बेचना होगा, तब उसको कितना % का लाभ होगा, 40% का लाभ होगा। क्या कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अब अगला प्रश्न की अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 10 का सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, क्या करा, एक रेडियो 75 रुपया में बेचने से होने वाले प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर। देखिए जब भी इस टाइप का सवाल होता है तो आपको क्या करना है, जब संख्यात्मक मान क्या आएगा तो इसको 2 भाग में तोड़ना है। और देखिए गुणनफल मतलब ऐसा 2 नंबर लेना है जिनका गुणनफल कितना होना चाहिए, 75, और इनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 10। इनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 10। देखिए जब संख्यात्मक मान वाला अगर आएगा और लाभ के केस में आएगा तो आपको क्या करना है, इसको 2 टर्म में तोड़ना है, और ऐसे टर्म में तोड़ना है जिनका गुणनफल उसके विक्रय मूल्य के बराबर हो और उन दोनों के बीच का अंतर 10 हो। तो 10 हुआ, 15 75, और इसमें सबसे छोटा वाला जो है उसमें आपको 10 से गुना करके वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करिए, क्रय मूल्य की अगर आप बात करेंगे
तो क्रय मूल्य बराबर कितना होगा, सबसे छोटका वैल्यू कितना 5 और उसमें गुना कर दीजिए 10 से, 10 पंचे कितना हो जाएगा 50 और यही आपके क्या है आंसर है। फिर समझा देता हूं, जब भी आपको इस टाइप के सवाल देखने को मिलता है तो आप क्या करिए उसको दो भाग में तोड़िए, जिनके अंतर 10 होंगे और सबसे छोटका वाले को 10 से गुना करके आंसर लिख दीजिए, वही आपका क्रय मूल्य हो जाएगा लाभ के केस में। ठीक है, चलिए और अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10 की अगर हम लोग बात करें बुआ, तो प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, एक वस्तु को 96 रुपया में बेचने से उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या करें बुआ, 96 को आपको दो टर्म में तोड़ना है, एक होगा 6 गुना 16 और इन दोनों के बीच का अंतर कितना का हो गया 10, और क्या हो रहा है लाभ के केस में, तो यहाँ से लिखेंगे वस्तु का क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा बउआ, सबसे छोटका को पकड़िए 10 से उसमें गुना कर दीजिए और वही आपके क्या हो गए क्रय मूल्य हो गए। कोई तकलीफ है। चलिए अब अगला प्रश्न की अगर हम बात करें, करा एक वस्तु को 21 रुपया में बेचने पर होने वाले हानि और वस्तु का क्रय मूल्य दोनों अंक समान है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, जब हानि की केस की ये बात आती है बुआ, तो हानि का भी सेम मेथड रखेंगे, इसको दो फैक्टर में तोड़ेंगे और जिनके योगफल 10 हो, इनके योगफल कितना है 10 और इस समय क्या होता था अंतर, इनके योगफल क्या है 10 और इसका जो वैल्यू हो इनका, देखिए इनका अंतर कितना, इनका योगफल यानी इनका योग 10 होना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता बुआ, हानि के केस में इसके दो क्रय मूल्य होगा, एक होगा 3 गुना 10 बराबर 30 और दूसरा होगा 7 गुना 10 बराबर कितना 70 और ये दोनों आंसर होते हैं। तो हानि के केस में इसके दो आंसर आते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 की अगर हम बात करें, तो प्रश्न नंबर 12 में क्या कहता है कि एक पुस्तक को 24 रुपया में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य, तो आप क्या करो इस 24 को दो तोड़िए, तो क्या होगा आपको दो गुना क्या हो जाएगा 12 ना, 24 को क्या करा बेचने पर उतने पर हानि होती है, 24 को अगर गुना करेंगे तो क्या होगा 2 गुना 12 हो सकता है, 8 गुना 3 हो सकता है, एक मिनट, उसके बाद हाँ 2 गुना 12 होगा, लेकिन जो है अंतर नहीं, अंत इसका योग नहीं पूरा रहा 10, यहाँ पे लिख सकते हैं 4 गुना 6, 4 गुना 6 का अगर देखेंगे आप तो 6 4 कितना हो रहा है बुआ 10, इनके योग कितना हो रहा है 10 हो रहा है, इनके योग कितने हो रहे हैं 10 और इनके योग देखिए नहीं हो रहा है 14 हो रहा है, तो ये नहीं लेंगे और इन 6 चौके कितना हो गया 24, क्या कहते हैं आपको इनके योग 10 हो गया, तो अब यहाँ से लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर, तो 4 गुना 10 बराबर 40 हो गया और 6 गुना 10 बराबर कितना हो गया 60 और यही दोनों इसके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो जब आपको हानि प्रतिशत की बात आएगी और क्रय मूल्य का समान होगा वैल्यू, तो आपको क्या करना है दोनों दो ऐसे टर्म में तोड़ना है जिनके योगफल 10 होंगे और दोनों इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 13 की बात करें, तो प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है, एक व्यक्ति कोई वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह 20% कम में खरीदता 5 रुपये कम में बेचा होता तो 25% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है, इसको सीखिएगा। देखिए मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 100% था और उसको 20% लाभ पर बेचा, तो कितना में बेचा होगा 120 में, कोई तकलीफ है नहीं है। अब करा अगर 20% कम में खरीदा होता तो 20% कम में खरीदा होता तो कितना में 80% पर खरीदता। ठीक है, और 5 रुपया करा कम में बेचा होता तो उसको कितना परसेंट का लाभ होता 25%। अब मान चलिए 80 रुपया क्रय मूल्य है, 25% का आपको लाभ होता तो कितना में बेचेंगे 125/100, क्या कोई तकलीफ नहीं ना। अब अगर काटेंगे बुआ 25 से काटेंगे, 25 पंचे 25 चौके 4 से आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20, तो 20 पंचे कितना हो गया 100% हुआ, कितना हो गया 100। यानी अब सोचिए ना कि आपको क्या कह रहा था, फिर से सवाल समझिए, कह रहा कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, तो वस्तु 100 रुपया का था, 20% लाभ पर 120 में बेचा, करा 20% कम में खरीदा होता, 20% कम में खरीदा तो 80 और 5 रुपया जो है कम में बेचा होता तो उसको 20% का लाभ हो, 25% का लाभ, तो 80 रुपया पर 25% लाभ पर कितना में बेचा 100 में, तो यहाँ से कितना परसेंट का कमी हुआ 20% का। अब आइए बुआ ये जो 20% का कम हुआ वो किसके बराबर है 5 के बराबर है, आपको 100% निकालना, तो क्या होगा 5/20 गुना कितना 120 पंजे 100 बराबर कितना होगा 25 रुपया, और यही आपको क्या करना था निकालना था। कोई तकलीफ। चलिए सेम टाइप का सवाल है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं।
क्या कर रहा है, जो एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदकर 10% घाटे पर बेच दिया, यदि 20% कम पर खरीदता और 55 रुपये अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, है ना। आइए मान लीजिए वस्तु कितना था, 100 रुपया का था और 10% घाटे में बेचा तो कितना में बेचा होगा, 90 में। करा 20% कम में खरीदा होता तो 20% कम में खरीदा तो 80 में, और 55 रुपया करा अगर अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता, यानी 80 का 40% लाभ मतलब 140 बटे कितना हो जाएगा 100, डबल जीरो खत्म हो गया, तो कितना होगा 14 अल्टा बोलता 112% हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा 112%। अब सोचिए ना, पहले कितना में बेचा 90 में, अब कितना बेच रहा है 112, यानी कितना हुआ 22%, कहाँ 22% का ज़्यादा मिल रहा, यानी 22%। और ये 22% जो है बुआ, ये जो 55 रुपया है वो किसका वैल्यू है, 22 का। क्रय मूल्य पूछा तो कितना हो जाएगा 100%। 11 दूना कितना हो गया 22, 11 पचे 55, 2 से काटे कितना 50, 50 पंचे कितना हो गया 250 रुपया, और ये आपके क्या हो गए आंसर हो गए। आया समझ में। तो जब भी इस टाइप का सवाल हो तो सेम डिट्टो जैसे कहेगा वैसे कर देना। बोला कि एक वस्तु है तो 100 रुपया दाम होगा, 10% घाटे में बेचा 90 में, बोला कि 20% कम में खरीदा होता तो 100 की जगह 80 में खरीदा होता। अब करा कि 55 रुपया अधिक में बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता, तो 80 पर 40% का वैल्यू मतलब 112% पर, यानी 90 के वस्तु को 112 में बेच रही तो 22% का लाभ हो रहा। 22% लाभ कब हो रहा है, जब 55 रुपया अधिक में बेच रही तो 55 का वैल्यू 22, तो 100 का वैल्यू कितना 250 रुपया। और यही आपके क्या है आंसर है। हमें नहीं लगता इस क्वेश्चन में अब दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, चले अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए 15 में क्या कहता है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु कम तोलकर 25% का लाभ कमाता है, तो 1 केजी भार के स्थान पर कितना ग्राम का प्रयोग किया। तो देखिए बुआ, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा, 100 प्लस माइनस एक्स बट्टे क्या होता है 100 प्लस माइनस वाई बराबर क्या होता है सही वाट बट्टे क्या होता है गलत वाट, गलत वाट। ये छोटा सा एक फार्मूला याद रखिएगा, आपको आराम से बनेगा। अब आइए जब इसको हम लोग सॉल्व करें, देखा जाए जब इस प्रश्न को आप सॉल्व करिएगा तो कर एक दुकानदार कितना परसेंट लाभ 25%, क्या 100 प्लस कितना हो जाएगा 25 बट जब प्लस वाई का बता, जब क्रय मूल्य पर बेचता है तो वाई का वैल्यू 0 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 0 बराबर सही वाट कितना हो जाएगा, सही वाट 1000। अब बट्टा कितना हो, गलत वाट क्या है नहीं पता, नहीं पता तो यहाँ लिख देंगे गलत वाट। कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर में कितना होगा 125 बट्टा कितना होगा बुआ 100 बराबर कितना हो गया 1000, बट्टा क्या होगा गलत वाट। अब अगर काटेंगे तो 125 को यहाँ 8 बार में कट जाएगा, अब 8 को गुना करिएगा 100 से तो यहाँ से निकल जाएगा क्या गलत वाट। गलत वाट बराबर कितना हो जाएगा बराबर 800 ग्राम, 800 ग्राम। और यही आपके क्या है आंसर है। समझ गए बात को। तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा, 100 प्लस माइनस एक्स बटे 100 प्लस माइनस वाई बराबर सही वाट बटे गलत वाट। ठीक है, एक्स क्या होता है प्रतिशत लाभ या हानि होता है, वाई क्या होता है तो जब क्रय मूल्य पर बेचता है तो वाई का मान 0 होता है, क्रय मूल्य से बढ़ा के बेचता है तो वाई का मान प्लस होगा, जब वाई घटा के बेचेगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ सही है अगर गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, और हम लोग का चैप्टर का लास्ट सवाल है, आज हम लोग का चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए उसके बाद हम लोग थोड़ा सा करंट सेशन क्वेश्चन इसमें देख लेंगे। क्या करा, एक बेईमान व्यापारी 1 केजी वजन के स्थान पर 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है और उसका लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि वह अपने सामान को क्रय मूल्य से 20% लाभ पर बेचता है। आइए बुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 प्लस क्या हो जाएगा एक्स, नहीं पता लाभ हानि ज्ञात करना है। ठीक है, बट्टे क्या होगा 100 प्लस का क्या होगा 20 बराबर क्या होगा सही वाट कितना हो जाएगा 100 बट गलत वाट कितना है 1000 हो जाएगा, बट गलत वाट कितना होगा 900। कोई तकलीफ है। जब इसको आप सॉल्व करेगा तो 2 जीरो से 2 जीरो तो यहीं खत्म हो गया ना। अब आगे की अगर सॉल्व करें तो ऊपर में हो गया 100 प्लस एक्स बटे 120 बराबर 10 बटे कितना हो गया 9, हुआ कि नहीं। अब जब देखा जाए बुआ तो जब इसको गुना, अब इसको एक काट 3 से काटेगा तो ये कितना होगा 40 तिया 120, 3 तिया 9, अब तो नहीं कटेगा। अब इसको सॉल्व करेगा तो कितना होगा 300 प्लस का कितना होगा 3x बराबर कितना होगा 4x, यानी 400 हो जाएगा। जब यहाँ से आप इसको सॉल्व करिएगा तो 3x बराबर क्या लिखिएगा 3x बराबर ये 300 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 100, यानी x बराबर कितना हो गया यानी 33.1/3%, और ये आपके क्या है
आंसर है। यानी 100 में जब 3 से भाग दें 33.1/3% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। आया समझ में। तो बेईमान बनिया से संबंधित रिलेटेड सवाल में क्या होता है, एक ही फॉर्मूला याद रखना है आपको, 100 प्लस माइनस एक्स बटे 100 प्लस माइनस वाई बराबर सही बाट बटे गलत बाट। नीचे प्लस वाई कब होता है बुआ, जब क्रय मूल्य से बढ़ाकर दाम अंकित करेगा। जैसे यहाँ पर बढ़ाकर 20% लाभ पर बेचा ना, और जब कहता घटाकर बेचता, क्रय मूल्य से कम दाम पर बेचता, तब वहाँ पे माइनस हो जाता। जब क्रय मूल्य के दाम पर बेचता तब वहाँ पर क्या हो जाता, प्लस का 0 हो जाता। समझ गए दोस्तों। तो आज हम लोग जो है कुल मिलाकर के जो है 45 यानी 15 या 45 क्वेश्चन यानी 45 टाइप के हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, मतलब हर टाइप से क्वेश्चंस को आप लोग को हम दे दिए हैं। ठीक है, और हमें नहीं लगता है कोई तरह का दिक्कत होगा। अब एक वीडियो और आएगा जिसमें आपको जो है करंट सेशन का क्वेश्चन, जैसे एसएससी हुआ, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, जो भी क्वेश्चन है पूछा गया उस पर रिलेटेड हम लोग काम करेंगे। ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।